Students, if you learn the videos of Maths Analysis channel in several days, then subscribe the channel, hit the bell icon and tap the all option to never miss a single video. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुज कुमार झा, आई एम योर मैथ मेंटर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। चलिए, कल हम लोग प्रीवियस क्लास में बात किए थे कि साइन 18 डिग्री का, ठीक है, साइन 18 डिग्री तक का बात कर लिए थे और इन सारे वैल्यूज़ पे हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो साइन 18 डिग्री का हम बात कर लिए, तो अब हम लोग का कॉस 18 डिग्री देख लेते हैं, ठीक है। आइए, क्या है हम लोग के सेकेंड नंबर कॉस 18 डिग्री, ठीक बुआ। तो कॉस 18 डिग्री हम साइन 18 डिग्री को निकाल चुके हैं, तो क्या हम कॉस 18 डिग्री का यूज नहीं कर सकते हैं? मतलब साइन 18 डिग्री का यूज नहीं कर सकते कॉस 18 डिग्री को निकालने में? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। एक आइडेंटिटी लिखो, क्या लिखो यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, आप जानते हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे कॉस 18 डिग्री है ना, तो आप क्या कह सकते हैं? कॉस 18 डिग्री को हम यहां से कहें कि कॉस स्क्वायर 18 डिग्री पहले आप निकाल लो, तो हम कॉस 18 डिग्री निकाल लेंगे। यस, तो कॉस स्क्वायर 18 डिग्री क्या होगा? कॉस स्क्वायर 18 डिग्री होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री होगा बुआ। और साइन 18 डिग्री का वैल्यू क्या बताया था आपको? जरा मतलब अगर याद हो तो बोलो। यस, बिल्कुल होगा ही, √5 माइनस 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर बताया था, बिल्कुल। हाँ, चलिए, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 माइनस √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। तो बुआ ये बताइए कि ये आप यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा बुआ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा बुआ, और बट्टे 16 है तो 16, ठीक। अब देखिए जरा सा इसको मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लो, 1 माइनस 6 माइनस 2√5 अपॉन 16, ठीक है। तो बताइए बुआ क्या होगा? यहाँ से हमें 16 अगर एलसीएम हो जाएगा तो 16 माइनस 6 प्लस 2√5 अपॉन 16, ठीक है। तो बुआ कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू कितना आया आपके पास? 10 प्लस 2√5 अपॉन 16, ठीक। स्क्वायर भेज देते हैं हम उधर, तो cos 18 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस रूट चलेगा, चूंकि ये cos 18 है तो हम टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे यहाँ पे, बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो रूट अंडर 10 प्लस 2√5 अपॉन 16 का रूट क्या होता है वो? 4 होता है। तो मतलब इसको आप लिख सकते हो 1/4 इंटू रूट अंडर 10 प्लस 2√5। दिस इज योर वैल्यू ऑफ cos 18 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और इसको एकदम बारीकी से लिखो। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो इतना देख लिया। अब हम लोग का थर्ड नंबर क्या है? tan 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री और cos 18 डिग्री देख लिया। तो बताओ क्या tan 18 डिग्री हमसे नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। आप एक फॉर्मूला जानते हो, सिंस tan थीटा इक्वल टू व्हाट? sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक। अगर tan 18 डिग्री कहेंगे तो sin 18 डिग्री अपॉन कितना? cos 18 डिग्री। कहोगे कि नहीं कहोगे? यस, बिल्कुल कहोगे। साइन 18 डिग्री का वैल्यू आपने निकाला √5 माइनस 1 अपॉन 4, और cos 18 डिग्री का वैल्यू निकाला 1 अपॉन √4 इंटू 10 प्लस 2√5, ठीक बुआ। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट आ गया कितना? √5 माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 10 प्लस 2√5। दिस इज योर वैल्यू ऑफ tan 18 डिग्री, ठीक है बुआ। इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, होना ही नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर आपको इतनी बात पता चल गया हो 3 नंबर तक, तो फर्स्ट नंबर अब हम लोग फिर से निकाल रहे हैं, क्या? साइन 72 डिग्री का वैल्यू। साइन 72 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? कैसे निकालेंगे? यस, बिल्कुल देखो, क्या हम साइन 72 को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। साइन 90 माइनस 72 को क्या लिख सकते हो? 18। 72 को 90 माइनस 18 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? वो कॉस थीटा होता है। इट मीन्स साइन 18 डिग्री जो है वो किसके इक्वल है? कॉस 18। साइन 72 डिग्री किसके इक्वल है? कॉस 18 डिग्री के। और कॉस 18 डिग्री कितना बताया हूँ? 1/4 रूट अंडर 10 प्लस 2√5, ठीक है। तो साइन 72 किसके बराबर है बुआ? 1/4 रूट अंडर 10 प्लस 2√5, ओके।
अब देखो, अगर साइन 72 पता चल गया तो दूसरा नंबर कॉस 72 कितना होगा, कॉस 72 कितना होगा बुआ, तो कॉस 72 को आप क्या लिखोगे, कॉस 72 को आप क्या लिखोगे बोलो जरा। हाँ, कॉस 72 को हम कॉस 90 माइनस कितना 18 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बुआ, साइन थीटा होता है ना। हाँ बिल्कुल लिख दो, साइन 18 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 18 डिग्री इट मीन्स कॉस 72 साइन 18 के इक्वल है। कॉस 72 किसके इक्वल है, साइन 18 के इक्वल है। और साइन 18 का वैल्यू क्या बताया हूं मैं, यस √5 माइनस 1/4, बिल्कुल। तो कॉस 72 का वैल्यू क्या हो गया, साइन 18 डिग्री का वैल्यू हो गया। अब देखो 3 नंबर, क्या tan 72 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। tan 72 कितना होगा वो, साइन 72 अपॉन कॉस 72, साइन 72 अपॉन कॉस 72। ठीक बुआ, तो साइन 72 कितना है, यहाँ पे देखो साइन 72 इतना है, तो 1/4 कैंसिल हो जाएगा बुआ। तो साइन 72 का वैल्यू कितना हो गया, √10 प्लस 2√5 अपॉन कॉस 72 का वैल्यू कितना होगा बुआ, कॉस 72 का वैल्यू ये है, 4 कैंसिल हो गया, √5 माइनस 1। दिस इज योर वैल्यू ऑफ tan 72। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट, हम अगला देख रहे हैं वैल्यू को। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग 18 और 72 पे बात कर लिए हैं साइन कॉस 10 का। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं 36 पे। ठीक है, तो 36 डिग्री की बात करते हैं, साइन 36 डिग्री कितना होगा। देखो बुआ, साइन 36 डिग्री को आप क्या कह सकते हैं, यस साइन 36 डिग्री को आप क्या कह सकते हो, क्या हम साइन 36 डिग्री निकालने से पहले मैं ये कहूं कि कॉस 36 आप निकाल लो पहले, क्या निकाल लो बुआ, कॉस 36। क्यों निकालना है वो बता रहा हूं आपको, आगे पता चल जाएगा कि मैं क्यों कॉस 36 पहले निकाल रहा हूं। ठीक है, आइए बुआ कि कॉस 36 को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ 18। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ 18। ठीक है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन में क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन में क्या होता है जरा बताइएगा मुझे। cos 2 थीटा बराबर साइन में फॉर्मूला मैं बताया हूं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है बुआ, तो चलो यहां पे रखते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर कितना 18 डिग्री। ठीक है, तो बताइए बुआ 1 - 2 sin स्क्वायर, sin स्क्वायर 18 डिग्री है, तो sin 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व इट, 1 - 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 1 - 2√5 अपॉन व्हाट 16। ठीक बुआ, तो 16 से इसको काट दोगे 8 हो जाएगा। ठीक है, 16 से इसको काट दोगे 8 हो जाएगा। जरा इसको सॉल्व करिए बुआ। मैं कहता हूं क्या, इसको काटो मत, इसको ऐसे ही रहने दो, 16 है 16 ही रहने देते हैं, और ये 2 है 2 ही रहने देते हैं। ठीक है, जरा सॉल्व करिए 1 - 2 इंटू वट, ये है आपका 6 - 2√5 अपॉन 16। जरा इसे सॉल्व करिए बुआ, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों को, तो 16 माइनस 2 6 = 12, -2 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 = 12 -4 प्लस 4√5 अपॉन 16। इसको पूरे एलसीएम हो गया 16। तो बुआ बताइए 16 - 4 कितना होगा बुआ, 16 - 12 कितना होगा बुआ बता दो, 4 होगा, 4 प्लस 4√5 अपॉन 16। अब ऊपर में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस √5 अपॉन 16। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे ना यूनिक सिंप्लीफिकेशन होता है, उस बात को ध्यान में रखना है, बस इतना ही है, कुछ खास नहीं है। तो वो क्या हो गया आपके पास, cos 18 डिग्री का वैल्यू, cos 36 डिग्री का वैल्यू आ गया आपके पास, कितना आ गया 1 प्लस √5 अपॉन 4। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है √5 - 1/4, और cos 36 डिग्री का वैल्यू आप कह सकते हो √5 + 1/4। ठीक है, माइंड में फिट रखने के लिए, ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, अब cos 36 आ गया, तो क्या sin 36 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। sin 36 जो है सो दूसरा नंबर आप बात कर लेते हैं sin 36 का। sin 36 डिग्री को आप क्या कह सकते हो, तो sin 36 डिग्री को निकालने के लिए हम कहते हैं sin स्क्वायर 36 डिग्री निकाल लो आप पहले। क्या निकाल लो बुआ, sin स्क्वायर 36 निकाल देते हैं, तो क्या होगा 1 - cos स्क्वायर 36 डिग्री। ठीक बुआ, तो 1 - cos स्क्वायर 36 डिग्री इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स व्हाट, बहुत सारी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे बुआ, अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको इजीली बता रहा हूँ। देखो क्या होता है 1 - cos स्क्वायर 36 इट मीन्स व्हाट, cos 36 का वैल्यू है √5 + 1/4, और इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो स्क्वायर हो गया 1 -
5 प्लस 1 प्लस 2√5, ओके बुआ, अपॉन 16। जरा एलसीएम सब ले लो बाबू, क्या होगा? तो देखो 16 माइनस 6 माइनस 2√5 अपॉन 16, तो क्या हो गया बुआ? 16 माइनस 6 10 माइनस 2√5 अपॉन 16। तो ये किसका वैल्यू आया? साइन स्क्वायर 36 डिग्री का वैल्यू आया, साइन स्क्वायर 36 डिग्री का वैल्यू आया। तो जरा बताओगे बाबू कि साइन 36 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? स्क्वायर हटा दोगे, उधर चला जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, इट मीन्स 1/4 रूट अंडर 10 माइनस 2√5, ठीक है। तो फर्क कितना हुआ? फर्क कितना हुआ? तो बाबू cos 18 डिग्री का जो वैल्यू बताया था उसमें प्लस होता था और यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस होता है, बस इतना ही फर्क है। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग क्या देख लिए थे? साइन और कॉस के 36 डिग्री का वैल्यू देख लिए थे। आ जाइए अब हम साइन और कॉस के 54 डिग्री का वैल्यू देख लेते हैं। साइन 54 डिग्री को आप क्या कहोगे? साइन 90 माइनस 54, साइन 90 माइनस 36, साइन 90 माइनस 36 करोगे तो कितना होगा? 50, वही 54 डिग्री होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला? एज अ फॉर्मूला इसे ट्रीट करोगे तो बाबू क्या होगा? cos 36 डिग्री। और cos 36 डिग्री का वैल्यू हम क्या निकाले थे? यस, √5 प्लस 1/4, ठीक है। तो साइन 54 का वैल्यू cos 36 के इक्वल होता है, इट मींस √5 प्लस 1/4 के इक्वल होता है। इतनी बात समझ में आ गया? दूसरी नंबर को देखते हैं हम लोग, cos 54 डिग्री कितना होगा बुआ? cos 54 को भी हम cos 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल होगा बुआ? साइन 36 के इक्वल होगा। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, थीटा का वैल्यू 36 है, ओके बुआ। तो साइन 36 डिग्री का वैल्यू कितना आया था? 1/4 रूट अंडर 10 माइनस 2√5, 10 माइनस 2√5, ओके बुआ। इट मींस व्हाट कि cos 54 डिग्री जो है वो sin 36 के इक्वल है। cos 54 डिग्री जो है वो sin 36 के इक्वल है, और sin 36 का वैल्यू क्या है? 1/4 रूट अंडर 10 माइनस 2√5। अच्छा बुआ, मैं आपको जरा सा ये कह दूं कि अब आप क्या कर सकते हैं, इन सारे वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सारे वैल्यूज को भी अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करोगे? हाउ कैन यू फाइंड? तो देखो, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है 7.5 डिग्री, क्या मैं इसको बता दूं? चलो एक बता देता हूँ, 7.5। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग देख रहे थे क्या कि साइन 7.5 डिग्री पे हम वैल्यू देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट नंबर 7.5 डिग्री पे 7.5 डिग्री है ना, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। हम लेट मान लेते हैं एंगल को थीटा इक्वल टू 7.5 डिग्री, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा वो? 15 डिग्री। ऐसा हमें मतलब दोनों तरफ ऐसा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है जिसका वैल्यू हम जान रहे हो। तो 10-15 डिग्री का वैल्यू या किसी का भी 15 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं। चलिए बुआ, tan थीटा बराबर क्या होगा? अगर tan थीटा की बात किया जाए तो tan थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला? यस, 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा, ठीक। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग देख रहे थे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो दोनों को ऊपर नीचे क्या करता है? 2 साइन थीटा से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर नीचे साइन थीटा बटे कॉस थीटा को 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो अब बताइए 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा में क्या होता है? यस, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे कितना होगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन 2 थीटा, ठीक है बुआ। अब 2 थीटा का वैल्यू आपको क्या पता है? अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट कहा जाए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप कहिएगा कि नहीं कहिएगा? बिल्कुल कहिएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो है अगर कहते हैं तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 थीटा की जगह पे क्या रखोगे? कॉस 15 डिग्री, ठीक है। 2 थीटा की जगह पे 15, क्योंकि 2 थीटा का वैल्यू क्या है? 15 डिग्री है। और साइन 2 थीटा है नीचे में, तो साइन 15 डिग्री, ठीक है। अब साइन कॉस 15 डिग्री का वैल्यू और साइन 15 डिग्री का वैल्यू चलिए रखते हैं। बताइए बुआ, cos 15 डिग्री का वैल्यू और sin 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? पता है? यस, बिल्कुल पता है। cos 15 डिग्री का वैल्यू √3 प्लस 1/2 होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। sin 15 डिग्री का वैल्यू √3 माइनस 1/2, ठीक है बुआ। अब क्या करते हैं? एलसीएम वगैरह लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बुआ? एलसीएम सब लीजिएगा तो 2√2 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन कितना? √3 माइनस 1। ये एलसीएम ऊपर नीचे कट जाएगा तो ये आएगा, ठीक है बुआ। अब मैं कहता हूं कि इसको आप रेशनलाइज कर लो। क्या कहता हूं बुआ? इसको आप रेशनलाइज कर लो। तो जरा इसको रेशनलाइज करिएगा तो कितना से करिएगा बुआ? डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से, √3 प्लस 1 से रेशनलाइज करोगे आप तो बताइए कितना होगा? 2√2 माइनस √3 माइनस 1 इंटू कितना?
√3 + 1 से रेशनलाइज कर रहे हैं, अपॉन में √3 - 1 इंटू √3 + 1। ठीक है बुआ, तो बताइए बुआ कितना होगा इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो? आप अगर इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, नीचे में a + b × a - b है तो a² - b², और ऊपर में इसको सबसे पहले आप करोगे क्या कि इस दोनों में माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो कितना होगा? अच्छा कोई बात नहीं, अगर माइनस कॉमन भी नहीं लेते हैं तो भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। √3 + 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 इंटू √3 + 1, ठीक हुआ, और -√3 इंटू √3 + 1। जरा ऑब्जर्वेशन सही से करिएगा बुआ, और -√3 + 1, ठीक है बुआ। चलिए तो कितना होगा? 3 - 1 = 2, और इसको जरा तोड़ो तो कितना होगा? 2√6, ठीक है। 2√2 से √3 को ब्रेक करोगे तो 2√6, और 2√2 से 1 को ब्रेक करोगे तो 2√2, ठीक है, और -√3 से इसको ब्रेक करिएगा तो -3 हो जाएगा, और -√3 हो जाएगा, और इसको ब्रेक करिएगा तो कितना होगा बुआ? -√3 और -1, ठीक है। तो इसको फाइनली बोलिए कितना होता है बुआ? 2√6 + 2√2 एज इट इज रहेगा, 2√6 + 2√2, ठीक है बुआ। आइए, और ये हो जाएगा -√3 -2√3 ठीक है, और -3 - 1 -4, ठीक है बुआ, और बट्टे 2। सारे के ऊपर में मतलब सारे में 2 कॉमन है ऊपर में, तो 2 कॉमन लेके नीचे से हटा दीजिएगा तो √6 + √2 -√3 - 2। ओके बुआ, अब ग्रुपिंग करके टर्म्स का कॉमन लीजिएगा। इस दोनों में क्या है कॉमन बुआ? मैं कहता हूं इस दोनों में आप एक काम करो कि इसको यहां लिखो, इसको यहां लिखो, √6 - √3 + √2 - 2, ठीक है, पोजीशन इंटरचेंज कर दिया। अब देखो इस दोनों में क्या है कॉमन? √3 कॉमन है, क्या बचेगा? √2 - 1, ठीक है। इस दोनों में क्या है कॉमन बुआ? तो इस दोनों में क्या है कॉमन? मैं कहता हूं आपको इस दोनों में क्या ले लो कॉमन। एक काम करते हैं, पहले इसका भी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी √2 को 2 के पास भेजो, √3 को 2 के पास भेजो, तो मतलब कितना होगा? 2 + √2, ठीक है। अब इस दोनों में आप कॉमन लेते हैं -√2, तो कितना होगा? -√2 कॉमन लोगे तो +1 होगा, नहीं +√2 होगा और -1 होगा, ठीक है बुआ। तो अब देखो दोनों पूरे में क्या है कॉमन? √2 - 1, और बचेगा क्या? √3 - √2, √3 - √2। दिस इज आवर वैल्यू ऑफ tan थीटा। किसका वैल्यू आया बुआ? tan थीटा का। और tan थीटा का मतलब कितना? tan थीटा का मतलब कितना? थीटा किसको माना था आपने? थीटा माना था 7.5 डिग्री को, तो 7.5 डिग्री को आपने थीटा माना है, तो tan 7.5 डिग्री का वैल्यू कितना आया है? √2 - 1 इंटू √3 - √2। कैसा लगा बाबू? समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत ही स्पेशल वैल्यू है, और इस तरह से आप लोग क्या करोगे, इस वैल्यू को भी मतलब ऐसे प्रोडक्ट करना है कि जिसका वैल्यू आप जानते हो, इसका भी वही कुछ समथिंग करते हैं, इसका भी यही और इसका भी यही करते हैं, ठीक है। तो इसको तो आप वैसे भी ब्रेक कर सकते हो, कैसे? 15 डिग्री + 7.5 डिग्री। तो ये सारी वैल्यूज को आप लोग के होमवर्क में है, चलो आप लोग निकालो और देखो कि कौन सा वैल्यू आप लोग को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। कमेंट में मुझे बताओ कि ये वैल्यू नहीं निकल रहा है, और उस वैल्यू के ऊपर मैं रिगार्डिंग उस वैल्यू से रिगार्डिंग वीडियो को अपलोड करूंगा। कोशिश करूंगा आप लोग की कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं, डॉट को क्लियर करूं। लेकिन बाबू ये सारे वैल्यूज बहुत ही स्पेशल वैल्यूज है। ये वैल्यूज आपको अगर जेईई मेंस नेट की जेईई मेंस या आईटी की वगैरह तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हेल्प करेगा, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब एसएससी रेलवेज वगैरह की अगर तैयारी कर रहे हैं, एनी अदर कंपटीशन की, तो उसमें भी हेल्प करेगा। अगर बच्चे आप चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्रीवियस वीडियोस को जाके देखो, ठीक है। और अंटिल दैट बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही।